एक बार नर्मदा जी को भगवान ने तीनों लोक की नायक बनाया है। ऐसे ही भगवान ने दोनों ही को संता की उपाधि दिया है। भेदभाव नहीं भगवान को, भेदभाव नहीं रखा भगवान ने। इनको हनुमान जी को इतने परम भक्त थे, इनको संता की उपाधि दे दिया भगवान ने, और नारद जी को संता की उपाधि दे दी, और सबको संतों की उपाधि न। इनसे भी बड़े भक्त भगवान के और भी हैं। लोमस ऋषि जैसे भक्त कौन है भगवान? जी बिल्कुल, दधीचन जैसे भक्त हैं जिन्होंने अपना शरीर भी, दधीच ने अपना शरीर भगवान को अर्पण कर दिया। जी भगवान है। तो इनको राजा हरिश्चंद्र ने भगवान को सब अपना पूरा शरीर अर्पण कर दिया था। जी जी है ना, पर उनको उपाधि नहीं दिया। इनको क्यों दी? यही तो इन्हीं को इसलिए दिया भगवान ने, इन्हीं को दोनों को भक्तता की उपाधि में दिया है। शास्त्र कहते हैं जी, हम नहीं कह रहे, हमारे मन से नहीं कह रहे, जो शास्त्रों में दिया है। अब छोटे मोटे ग्रंथों में नहीं मिलेगा, शास्त्रों में मिलेगा। इसलिए भगवान ने इन दोनों ही को उपाधि दिया है, भेद नहीं रखा किसी से। प्रभु मैं यही कह रहा हूँ कि इन दोनों को उपाधि दी तो क्यों, क्या खास अब ये तो भगवान जाने और वे जाने है, भगवान और भक्त दोनों जाने। जो शास्त्र कह रहा है वो हम कह रहे हैं। अब हम कैसे कह रहे हैं हमारे मन से कि इन्हीं को क्यों दिया भगवान ने? और भी तो महान भक्त थे भगवान, इनसे बहुत बड़े भक्त थे, महान भक्त थे। लोमस ऋषि को तो पता नहीं है कितने कल्प चले गए। बिल्कुल, एक से एक थे, दधीच जैसे बहुत से थे नहीं, दधीच तो खैर ठीक है, त्रेता युग में हुए जैसे, नहीं सतयुग में हुए, समझ रहे हमारे। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसमें दिया है वो एक शास्त्र में दिया हैगा, शास्त्र में दिया है, नहीं सांख्य वेद में दिया है। जो सांख्य शास्त्र दिया है ठीक है ना, सांख्य शास्त्र में दिया है भगवान ने कि लोमस ऋषि ने 108 मुख का ब्रह्मा देखा है। और आज कितने मुख का बता रहा है शास्त्र? 4 का। तो कितने कल्प देख लिया होगा, हर कल्प में एक सर कटता है जी जी ब्रह्मा जी का। जी। अब 108 मुख को ब्रह्मा जी को देखा तो 104 कल्प देख चुके हैं लोमस ऋषि, पर उनको उपाधि नहीं दिया भगवान ने संता की। जी जी जी, उनको भक्त ही में लिया, भक्त ही लिया, संत ही माना है तुलसीदास जी को संत, वो जितने भी संत हैं, लेकिन ये लोग संत हैं। तो कहने का मतलब प्रभु ये है हमारा, एक क्यों लिख दिया है वाल्मीकि रामायण में? अब ये तो हम भी नहीं जानते हैं कि क्यों भगवान ने इनको संता की उपाधि दिया। भाई जो लिखा है वो ही बताएंगे, जो समझा है हमने, पढ़ा है, समझा है, जितना ज्ञान पाया है वो ही बताएंगे, ऐसे आगे तो नहीं बताएंगे। ठीक है भगवान, मेरा सवाल ये है कि जैसे ये लिखा बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, हाँ, तो तुलसीदास जी ने लिखा है, तो क्या ये संत भी लिख सकते? कहने का मतलब ये है क्या संतों के जरिए भगवान नहीं मिल सकते? संता ही जरूरी है? नहीं, संता के बगैर भी भगवान को प्राप्ति कर सकते। वही तो मैं कह रहा हूँ, साधारण से भी प्राप्ति कर सकते भगवान को। मैं भगवान वही तो कह रहा हूँ, भगवान को प्राप्ति करने वाले तो साधारण मानव भी भगवान को प्राप्त कर सकता है, जिसकी इंद्रिय 10 काबू में हो। अभी आप लोगों की चर्चा हो रही थी, काय पे ऐसे हो रही थी? किसी संत पे ऐसे हो रही थी, नहीं जी। और आपने का कहा था एक घड़ी आधी घड़ी, जी जी, आधी का पुण्यार। जी जी, तुलसी चर्चा साधु की कटे कोटे पुरा। साधु की मतलब का है? साधु तो सब है जी, समझ रहे, संत भी सब है, महान महान मूर्ति है। साध का लिखा है जो अपने 10 इंद्रियों को मन के समय साध ले गए, वो है एक घड़ी की सत्संग। एक घड़ी को, एक सेकंड को साधना 10 इंद्रियों को बहुत कठिन है। एक कलिकाल है, एक कलिकाल है। और युगों में साध लेते, पर जब कलिकाल में एक सेकंड को साधना बहुत कठिन है 10 इंद्रियों को, वो है साधु। यही दशरथ जी का दिया जी। दशरथ जी का क्या दिया? यही तो है दशरथ जी, यही तो थे, यही दिया ना जी।
जी भगवान दशरथ जी के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि जब ये रथ चलाते थे तो जमीन से 4 अंगुल ऊपर उठ के रथ चलता था। सत्य की वजह से। मतलब रथ की लीक नहीं बनती थी। हाँ हाँ, लीक नहीं बनती थी सत्य की वजह से, हाँ, उसकी वजह से हाँ, दशरथ, क्योंकि इन्होंने इंद्रियों को जीता था। वो ठीक है भगवान। सवाल ये फिर घूम फिर के वही भटकते हैं हम कि तुलसीदास जी के अनुसार, इस चौपाई के अनुसार, नवदा भक्ति में भी भगवान तुलसीदास जी ने लिखा हाँ, है प्रथम भक्ति संतन की सेवा। जी संतन का संग लिखा। जी जी लिखा है ना। जी जी। वहाँ संत ही लिखा है और यहाँ संता लिखा, यहाँ भी संत ही लिखा है, वहाँ भी संत ही लिखा था तुलसीदास जी ने। लिखा है ना। जी जी। अगल तो नहीं लिखा। जी। जो तुलसीदास जी ने लिखा है वही तो यह लिखा। वही हम कह रहे हैं कि तो तुलसीदास जी के कहे अनुसार समता जरूरी है भगवान को प्राप्त नहीं, करने के लिए। तुलसीदास जी के कहे अनुसार नहीं हुए, अन्य शास्त्रों के कहे अनुसार नहीं हुए। भगवान ने इनको उपाधि दिया है, इसलिए शास्त्रों ने लिखा है। ठीक है, हम बिल्कुल मानते हैं। हम ये नहीं कहते कि अपने मत के अनुसार, कि तुम्हारे मत के अनुसार, अन्य किसी के मत के अनुसार। तुलसीदास जी ने अपने मत के अनुसार नहीं, जो भगवान ने उपाधि दिया वाके अनुसार लिखा है तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी अपने मन से कुछ नहीं लिखा है। बिल्कुल भगवान मानते हैं। हम कहने का मतलब जो जनमानस है, हम गृहस्थ व्यक्ति हैं। हाँ, तो गृहस्थ व्यक्ति जब ये पढ़ते हैं बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, तो उनके दिमाग में ये बात चलती होगी कि जब तक समता नहीं मिलेगा तब तक हरि नहीं मिलेंगे। तो कहने का मतलब यही कि हरि के कृपा के बगैर संत नहीं मिलेंगे। हरि की कृपा जब तुमरे हमरे ऊपर होगी, जब वो संत के जोरे पहुंचेंगे, संत मिलेंगे। लेकिन यहाँ तो संता, संत से भी बड़ा वो संता। हाँ, तो वही चीज है ना। नवदा भक्ति में तो भी तो वही लिखा है, वो स्वामी अगल पर लिखा है। जी बिल्कुल ठीक है ना। जी भगवान। तो संता अलग होता है और संत अलग होता है। संता संत ही हैंगे, पर उनको मात्र नाम का फेर लिया भगवान ने संता में। संत वो ही है जो सब भक्ति कर रहे हैं ना। वैसे ही नारद जी भगवान के परम भक्त है और हनुमान जी भी भगवान के परम भक्त। ये दोनों ही संता हैं। इनको दोनों ही को उपाधि दिया भगवान ने संता की। बकाया संत सबको संता संत में लिया, जो शास्त्र कह रहे हैं, मैं अपने मन से नहीं कह रहा। तो संता बनने के लिए या संता की जो बेस्ट क्वालिटी है वो का है, जैसे अपन माला फेरते हैं, समझ रहे सभी फेरते हैं माला। बाबा जी गलत तो नहीं कह रहा हूँ, समझना आप लोग भी है। माला फेरते हैं ना, इनके अंदर 24 घंटा एक सी माला चलती है। वो संता है। वो संता ये अब बात पकड़ने आई कि ये है महत्वपूर्ण बात। महत्वपूर्ण ये है कि हम ये बताते, आपको लास्ट ही में बताने का था हमारा। और एक बार वो समझाओ हमको। हाँ, जो माला ये करता है, माला फेरते हैं। हाँ ठीक है ना। अपन माला ऊपर फेरते हैं, मन भटक भी जाता है। हाँ? माला फेरते में नहीं, ध्यान यहाँ वहाँ भी हो जाता है, तो इनके अंदर माला 24 घंटा वो उंगली पे नहीं चलती, बस फिरती रहती है अंदर मन से। हाँ? नहीं, हाँ? आत्मा और परमात्मा से वो बराबर जुड़ी रहती है। वो होता है संता। वो होता है संता। अभी भूल गए महाराज जी, अभी भूल गए। ठीक है। ठीक है, आप लोग आ गई समझ में, समझ में आया। हिंदी भाषा में, हिंदी